कहती हैं कि एक बार हमारी तरफ देख लीजिए आंख उठा के। और बहुत परेशान है। जब नहीं देखा तो कहा इनके ऊपर कुछ फेंको जिससे ये देखें मुड़ के कि कहाँ से क्या गिर रहा है। तो कल हमने एक बात कही थी आपसे कि भाई भगवान ने बिल्कुल नहीं देखा, ऐसा हो सकता है क्या? लगता तो नहीं है, क्योंकि प्रभु को प्रेमियों की मर्यादा का सदा ध्यान रहता है। और प्रेम की मर्यादा का, और प्रेम की मर्यादा क्या है? कहा प्रेम की मर्यादा यही है कि इसमें मर्यादा नहीं है, इसमें नियम नहीं है। लेकिन अगर देख लिया तो है तो मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई लीला पुरुषोत्तम तो नहीं है। अजी वो होते तो अब तक 50 बार देख चुके होते। इतना कोई चिरौरी करनी पड़ती क्या? इतना निहोरा करना पड़ता क्या? वो तो इतने चंचल हैं। वृंदावन की गोपियां कहती थी कि इसके देखने से हम तो मर मिटी। अरे चलता है तो सड़क तो दिखता ही नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देखता है, रास्ता नहीं देखता है, कहीं लड़के को ठोकर मत लग जाए। इतना चंचल है, एक पल नजर स्थिर नहीं रहती, न एक पल खुद चैन से बैठता। काबू को माखन खाए गयो और काबू को दूध दही ढरकायो, काबू को चीर ले भाजो कदम्ब और काबू को गुंज छड़ा छड़ायो। माने नहीं बर जो रस खान जुमानो है राज इन्हें घरायो। आरी पूछे यशोमती से तेने छोड़ा जनियों की लुटेरा मंगायो। बहुत चंचल हमारे गुरु जी एक कथा बताते थे कि एक बार राम जी और श्याम सुंदर एक बाबा के पास रामलला थे और एक बाबा के पास लड्डू गोपाल थे। तो कुंभ के मेले में दोनों बाबा पहुंचे, अयोध्या जी से रामलला वाले और वृंदावन से लड्डू गोपाल वाले। और जब नहाने लगे संगम में तो भीड़ बहुत होती है, उसमें रेला आया भीड़ का, तो दोनों के ठाकुर जी फिसल गए और अदल बदल हो गए, इधर के उधर उधर के इधर। अब जब अपनी अपनी कुटिया में पहुंचे बाबा लोग तो थोड़ी देर में ही उलझन सामने आने लगी। जो वृंदावन वाले थे उनको लगा कि ठाकुर जी बीमार हो गए क्योंकि बहुत सुस्त बैठे, और जो अयोध्या वाले थे उनको अलग आफत, उनको लगे कि इतने बदमाश तो कभी नहीं थे, क्या हो गया, एक मिनट चैन से नहीं बैठते हैं। तो शाम होते होते पता लग गया कि भाई अदला बदली हो गई। तो फिर संत मंडली जुटी और दोनों अपने अपने ठाकुर जी को लेके आए। संतों ने कहा भाई अभी ठीक से पहचान के अपने अपने ले जाओ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो पहचान कैसे हो, दोनों तो बिल्कुल एक जैसे कि राम कृष्ण दो एक है, रंग रूप तिल रेख, दोनों बिल्कुल एक जैसे। कौन रामलला और कौन लड्डू गोपाल कैसे पता चले? कहा धनुष्मान और मुरली देखो जरा, कहा वो तो हथियार बह गए पानी में, कहाँ कुछ है। कहा अच्छा अच्छा मोर पंख देखो, राम लड्डू गोपाल मोर पंख लगाए होंगे। कहा आज तो राम जी भी मोर पंख लगा के बैठे। ऐसा कहीं होता है क्या? राम जी मोर पंख लगाते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि हाँ राम जी मोर पंख लगाते हैं। अरे हमने उनको देखा है लगाते हुए, कहाँ? इसी रामचरितमानस में और इसी फुलवारी में। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। तो राम जी मोर पंख लगाए बैठे हैं। अब कैसे पता चले कौन किसके ठाकुर हैं? लेकिन पता चल गया। कैसे? बोले राम कृष्ण दो एक हैं, रंग रूप तिल रेख, क्योंकि इनके दृढ़ गंभीर हैं,
शांत भाव से बैठे हैं वो तो हमारे रामलला हैं, पर जो बैठे बैठे भी इधर उधर देख रहे हैं वही श्याम सुंदर है। तो वे होते तो मुश्किल नहीं थी, पर मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन इन्होंने भी देखा। कैसे देखा? मर्यादा और प्रेम का एक साथ निर्वाह कैसे किया? तो देखिए हमारे यहाँ संतों ने सब कुछ संजो के रखा। एक भक्त कहते हैं कि राम जी ने देखा है सखी की ओर। कैसे देखा? कब? हम बड़े ऋणी हैं अपनी संत परंपरा के, अपनी वैष्णव परंपरा के, जिन्होंने जो कुछ भी देखा वो लिख के रखा। बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक बार किसी ने पूछा सूर बाबा कि सबसे अच्छा कवि कौन है? सूर बाबा ने कहा हम हैं। अरे महाराज, महात्मा होके कैसी बात करते हो? तुलसीदास जी कवि नहीं है क्या? सूर बाबा ने कहा अरे तुलसी तो मंत्र लिखता है, तुलसी को कविता कहाँ आती? और जब किसी ने पूछा तुलसी बाबा से कि सबसे बढ़िया कवि कौन है, तो बोले हम हैं। महाराज, और सूर बाबा क्या कवि नहीं है? तुलसी बाबा ने कहा जी उस अंधे को कविता आती ही नहीं है, वो तो जो देखता है सो लिख लेता है। उस अंधे को कविता कहाँ आती है? उसने तो जो देखा है सो लिखा। तो देखते हैं ये भगवान की लीला को और लिख लेते हैं। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा सखी आज तो गजब हो गया, आज राम जी ने ऊपर देखा। कब देखा? कहा लिख लिया था हृदय पटल पर कि ये जो सखी है माई बाबूजी का नाम ले लेके तंग कर रही हैं, एक बार ऊपर देखिए तो इनको देखेंगे। कब देखा? जब ब्याह हो गया, जब रिश्तेदारी हो गई और ब्याह के बाद भोजन के लिए बैठे हैं बाराती। बोले आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भाई। जीवन बैठे बाराती सबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जब भोजन के लिए बाराती बैठे और सखियां गाली देने के लिए अटारी पर ऊपर चढ़ के बैठी, और जो आगे आगे गा रही थी ये यही सखी थी जो सरकार ऊपर देखे इसके लिए बड़ी बेचैन थी। तो उन्होंने जैसे राम जी का नाम लेकर गाली का प्रारंभ किया कि तुम सकुचत कहे चित चोर, दुल्हा राम जी लला। जैसे गाली का प्रारंभ किया राम जी का नाम लेके, अपना नाम सुन के सरकार तो ठाने ही बैठे थे कि एक बार देखेंगे। सो उन्होंने एक बार नजर उठा के उन सखी की ओर देखा, और जो देखा तो गड़बड़ हो गई। बहुत झमेला हुआ, बहुत झंझट हुई। अरे इससे तो नहीं देखते वही अच्छा था। क्या हुआ? कहा कि जब देखा उसकी ओर ना, तो वो तो गाने के लिए बैठी थी, लेकिन क्या है, तो चाहे लेना देना हो, चाहे गाना बजाना हो, चाहे कहना सुनना हो, ये सब तभी तक हो सकते हैं जब तक उसकी नजर नहीं पड़ती है। श्रुति भगवती कहती है कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। एक बार अगर उसकी नजर से नजर मिल गई ना, फिर कहाँ, फिर नहीं। पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यानंद जी की एक कविता हमको याद आती है, फिर पलट के कौन बताएगा? अरे नमक का पुतला सागर का पता लगाने जाएगा तो वो तो लापता हो जाएगा। रावण की पुतली चली सागर नहाने, बुद्धि बल और तर्क खेले कर बहाने। रावण की पुतली चली सागर नहाने, बुद्धि बल और तर्क
कुंज में यह प्रश्न प्रतिपल गूंजता और मेरा मैं मुझी से पूछता, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ। जब तक उनकी नजर नहीं पड़ती तभी तक तो चलेगा गाना बजाना, तभी तक तो चलेगा लेना देना। अरे वृंदावन की एक गोपी की कथा आती है ब्रज साहित्य में। दही बेचने गई थी नंद बाबा की गली में। मनसुखा ने जाकर कन्हैया से कहा, कन्हैया सवेरे से सांझ हो गई, एक गोपी गली में इधर से उधर हो रही है। अरे हो ब्रजराज एक ग्वालिनी कहूँ कि आज भोर ही से द्वार पे पुकारती, दही 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 बेच रही है। यशोदा मैया ने कहा कोई पागल ही होगी जो ग्वालों की बस्ती में दही बेच रही है, यहाँ कौन खरीदेगा, मथुरा क्यों नहीं चली जाती। मनसुखा ने कहा कन्हैया थोड़ा ध्यान से सुनना, दही नहीं बेच रही है, तुम्हें संदेशा दे रही है, कह रही है भोर ही से द्वार पे पुकारती, दही दही। अरे दर्शन दो प्रियतम, नहीं तो जल जाऊंगी तुम्हारे वियोग के दाह में, दही जा रही हूँ, जल्दी से निकलो। और जो ये सुना और ठुमकते हुए नंदनंदन बाहर निकले और उस गोपी पर नजर पड़ी और गोपी से आंख मिली। अब तो पता नहीं क्या हो गया। अब अगले दिन जो गोपी निकली तो खाली डलिया माथे पर, न दूध न दही। साथ वालियों ने कहा क्यों जी दूध दही कहाँ गया। कहा वो दुकान ही उठ गई। अब दुकान उठ गई क्यों। बड़ी में देखा जसोदा को नंदन खेलत आंगन बारो। अरे तत्क्षण प्राण पलट गए मेरे, तन मन भय गयो कारो। जैसे बूंद मिले सागर में, तो गुण ज्ञान हमारो। गोपी कहती है उठ गई दुकान, अब दूध दही नहीं बेचती। अरे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। कुछ नहीं बेचोगी। कहाँ बेचूंगी, सामान बदल गया है। क्या बेचोगी। अब तो बेचती है, कोई गोविंद को ले लो, कोई गोपाल को ले लो, कोई दामोदर को ले लो, कोई माधव को ले लो, भगवान को बेचती है। हाँ भाई, भक्त खरीद सकते हैं भगवान को और भक्त बेच भी सकते हैं भगवान को। और कलयुग में तो भगवान बहुत सस्ते बिक रहे हैं ना। सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान महंगे थे, लेकिन कलयुग में तो भगवान एकदम सस्ते हैं। क्या है कि माल की खपत कम हो गई है, भाव गिर गया। माल की खपत कम हो गई तो भाव तो अपने आप गिरेगा। तो कलयुग में भगवान बहुत सस्ते हैं। क्या कीमत है भगवान की। बोले तुलसी दल माथे, तुलसी दल माथे
होगा और एक चुल्लू जल कोई भगवान को रोज देने का वादा करे तो भगवान तैयार है बिकने के लिए। इतना भी मुश्किल हो गया। हम अभी बलांगीर योग सम्मेलन में गए थे, वहाँ एक बाबा जी हैं चैतन्य हरि बाबा जी, तो उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को दिखा के कि जीव जगन्नाथ जी को कुछ नहीं देता है, तुलसी भी देने में कंजूसी करता है, इसीलिए काट हो गए हैं दुख के मारे, दुख के मारे काट होके बैठे। तो आज किशोरी जी की सखी भगवान की दृष्टि से दृष्टि मिली। अभी तक तो गाना बजाना हो रहा था, पर अब कैसे गाएंगी? अब तो नजर से नजर मिल गई, अब गाना बंद हो गया। देखिए रोज हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन सच मानिए जिस दिन रसगुल्ला मिल गया उस दिन आपको बताने नहीं आएंगे कि कैसा है। उस दिन कौन आएगा और कौन बता सकता है? फिर कौन बोलेगा? चाखे सो बोले नहीं, बोले सो अनजाना। तो जब राम जी से नजर मिल गई तब क्या हुआ? कहा गड़बड़ हो गई, बहुत झंझट हुई। अरे राम जी के बाद दशरथ जी का नाम लेके गाली देनी थी ना, तो अब तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। बोली राम को रूप निहारी अनूप, भई मति विभ्रम गाव निहारी, भूल गई अवधेश को नाम, पदेन लगी मिथिलेश पुरारी। प्रेम में ऐसी डूब गई कि दशरथ जी का नाम तो भूल गई और जनक जी का नाम लेके गाली देने लगी। सखियों ने कहा जी काहे को हल्ला कर रही थी, हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ देखें। इससे तो नहीं देखते तो वही अच्छा था, कम से कम गाना तो सही रहता, गाना ही बिगड़ गया। तो देखा है भाई कैसे भगवान जो उतार सकते हैं प्रेमियों का। किशोरी जी की सखी की आज्ञा है फुलवारी में आइए तो आपको ऐसा रूप दिखाएंगी कि अपना सारा गर्म गुमान आप भूल जाएंगे। तो उसी संकेत के अनुसार समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी की आज्ञा से इस साधना रूपी वाटिका के कपाट खुलते हैं, क्योंकि भाई जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं करेंगे तब तक वो बगिया मिलेगी नहीं जहाँ जाने से माँ का आंचल मिलता है, ठाकुर जी के दर्शन मिलते हैं। गुरु कृपा वो तो कृपा की मूर्ति है। बहुत पुरानी एक कविता याद आती है, कभी कभी हम स्वामी जी के लिए गाया करते थे इसको। आज याद